हेलो फ्रेंड्स, आप सबों का स्वागत है हमारे चैनल पे एजुकेशन हब हजारीबाग में। ठीक है, ये आप लोग का अपना ही चैनल है। ठीक है, चलिए आज हम लोग जो झारखंड में एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे झारखंड से जेल का हो गया या और भी जेटेट हो गया या फिर और भी झारखंड गवर्नमेंट में जो कि जेएसएससी के द्वारा एग्ज़ाम लिया जाता है, उसमें जो खोरठा का सिलेबस होता है उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे कि आखिर खोरठा के सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो खोरठा सिलेबस में मेनली 4 पार्ट में बांटा गया है। ठीक है, गद्य भाग, पद्य भाग, उसमें नाटक है और कुछ साहित्य की अन्य विधाएं हैं। ठीक है, तो उसमें एक एक करके देखते चलते कि गद्य भाग में क्या पढ़ना है, पद्य भाग में क्या पढ़ना है और नाटक में कौन कौन सा नाटक पढ़ना है और फिर साहित्य की अन्य संस्करण जो है, जो अन्य विधाएं हैं उसमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो पहला गद्य भाग है, उस गद्य भाग में पढ़ना है पहला 3 किताब को पढ़ना है। ठीक है, 3 किताबों को पढ़ना है। पहला एक छाहर, ये एक कहानी संग्रह है जो कि चित्तरंजन महतो चित्रा के द्वारा लिखा गया है। इसमें टोटल हम लोगों को 10 कहानियाँ पढ़नी है। ठीक है, उसके बाद दूसरी जो किताब है वो है सोंध माटी, ये भी एक कहानी संग्रह है। ये है डॉक्टर विनोद कुमार की लिखा दो के द्वारा लिखा गया एक किताब है। इसमें भी हम लोगों को 10 कहानियाँ पढ़नी है। ठीक है, उसके बाद खोरठा निबंध है, मतलब खोरठा पे निबंध लिखा गया है। ये भी एक तरह का कहानी जैसा ही है, लेकिन ये उसको कहानी नहीं बोला जा सकता, ये निबंध जैसा है। ठीक है, और ये लिखा हुआ है डॉक्टर BN औहदार के द्वारा। ठीक है, इसमें भी हम लोगों को लगभग लगभग नहीं, पूरा एग्जैक्ट 12 निबंध पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगले भाग में। आप समझ पा रहे होंगे कि कितना हम लोगों को इसी 3 बुक में पढ़ना पड़ जाएगा। इसमें टोटल 10 कहानी, इसमें 10 कहानी और इसमें 12 निबंध, तो टोटल कितने हो गए? 10 10 20 और 10 30 और 2 32 यहीं पे पढ़ना है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर आगे हम लोग अभी डिस्कस करेंगे आगे सिलेबस में कि छाहर जो बुक है उस बुक में कौन कौन से 10 कहानी पढ़ने हैं। अभी हम मोटा मोटी एक तरह का देख ले रहे हैं कि कौन कौन सा बुक में और कितना पढ़ना है। ठीक है, आगे हम लोग इसी वीडियो में देख रहे हैं कि मतलब कौन कौन सा मतलब कहानी पढ़ना है किस किताब में। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो भाग है वो है पद्य भाग। पद्य भाग यानी कि जो कविता के फॉर्म में होता है उसे पद्य भाग बोला जाता है। उसमें से 4 कविताएं हम लोगों को पढ़नी है। ठीक है, 4 कविताएं हैं जिसमें दामुद्रिक कोराएं हैं जो शिवनाथ परमानिक के द्वारा लिखा गया है। इसमें भी 6 सर्ग पढ़ना है हम लोगों को, 6 यानी पार्ट में बटा हुआ है ये। उसके बाद आँखी गीत है, इसका भी देखेंगे कि आखिर ये कितने भागों में कितना कविताएं इसमें पढ़नी है। ठीक है, उसके बाद खोटा काठे पैदे खंडी है जो डॉक्टर ए के झा द्वारा लिखा गया है। इसमें भी बहुत सारे कविताएं को पढ़ना है। फिर एक मौनी फूल है जो कि संतोष महतो के द्वारा लिखा गया है। इसमें भी 30 31 कविताएं हैं। तो इस तरह से इतना बड़ा हो जाता है सिलेबस। ठीक है, मतलब किसी में 10 कहानी है, किसी में 6, इसी जैसे दामुद्रिक कोराय में 6 है। आगे हम लोग अभी डिस्कस करते हैं, अभी केवल देख लेते हैं कि क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, आगे देखिए। फिर नाटक में पढ़ना है, तो नाटक में भी 4 नाटक को हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, इसमें भी दृश्य होता है, किसी में 6 दृश्य है, किसी में 4 दृश्य है, किसी में 8 दृश्य, इस तरीके का है। ठीक है, तो एक पहला नाटक है डाह नाटक जो सुकुमार के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद अजगर एक नाटक है जो विश्वनाथ दसौंधी राज के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद चाबी काठी है जो श्रीनिवास पानूरी के द्वारा लिखा गया, और एक है उद्वासल कर्ण जो श्रीनिवास पानूरी के द्वारा ही लिखा गया है ये भी। ठीक है, तो 4 नाटक हम लोगों को पढ़ना है। उसके बाद आगे जो पढ़ना है वो साहित्य की अन्य विधाएं पढ़ना है, जिसमें संस्मरण पढ़ना है। संस्मरण उसको बोला जाता है जो मतलब किसी की याद पे जैसे लिखा हो, कहीं कोई मिला है या कहीं कोई कुछ घूमने गया उसकी याद में कुछ लिखा जाता है। ठीक है, उसके बाद मतलब वो याद कर करके लिखा जाता है, उसके साथ जो भी बीता हुआ पल रहता है उसको याद करके लिखना है। ठीक है, या किसी से जैसे मिले हैं, जैसे इसमें पढ़ना है संस्मरण में, वो आगे देखा रहे बोरवा अड्डा के अखय बोर ऐसे करके है, एक दो संस्मरण है। फिर आगे देख लेते हैं और कौन कौन से आ रहे हैं। फिर जीवनी में पढ़ना है, 6 7 जीवनी भी पढ़ना है, 7 8 के लगभग होगा जीवनी भी। सबको बिरसा मुंडा के बारे में है, तिलका मांझी के बारे में है, और भी जो है झारखंड से हुए जो नेता, जो एक तरह के नेता नहीं बोल सकते उन लोगों को, जो विद्रोही, जो उन लोगों ने
झारखंड को अलग करने या फिर झारखंड को लिए एक काफ़ी लंबा संघर्ष किया, उन लोगों के बारे में पढ़ना। फिर आत्रा वृत्तांत, आत्रा वृत्तांत में तो जान ही रहे कि आत्रा वृत्तांत में हम लोग कहीं घूमने गए, जैसे नेतरहाट के बारे में जानना है, दामोदर और पारसनाथ के यात्रा के बारे में पढ़ना है। तो इसमें भी आगे हम लोग सब सजाए हुए हैं कि संस्मरण में कौन कौन सा संस्मरण पढ़ना है, जीवनी में कौन कौन सा पढ़ना है, यात्रा वृत्तांत में कौन कौन सा पढ़ना है, शब्द चित्र में कौन कौन सा पढ़ना है। तो चलिए एक एक करके फिर और देखते हैं, ठीक है। जैसे गद्य भाग हम बताए थे, उसमें पहला जो कहानी का किताब था वो छाहर था, ठीक है। छाहर में टोटल कहानियाँ 10 पढ़ना था। छाहर में जैसे 10 कहानियों का अब हम नाम एक एक करके पढ़ते जाते हैं, ठीक है, कि कौन कौन से हम लोगों को इसमें मतलब कहानियाँ पढ़नी है। तो पहला कहानी है छाहर, फिर बोने की लोर है, हमें कैसे जियब। उसके बाद अगली कहानी है वो बुबा एगो कहानी कही दे, ठीक है। उसके बाद गुरुजी की फिकीर, फिर समय कटवा ताश खेला। उसके बाद अगली जो कहानी है वो सांस्कृतिक झगड़ा। उसके बाद अगला कहानी 8वां नंबर कहानी है चोर डाकू और लुटेरा। उसके बाद 9वां कहानी है नावा जिमींदार। उसके बाद 10वां जो कहानी है देवता के खाए गए डाकिन। तो टोटल हम लोग एक किताब में, छाहर जो है उस किताब में 10 कहानियों को पढ़ना है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं सोंध माटी जो किताब है, उस किताब में हम लोगों को कौन कौन सी कहानियाँ पढ़नी है, ठीक है। इसमें भी हम लोगों को टोटल 10 कहानियाँ पढ़नी है, ठीक है। 10 कहानियों में पहला कहानी है उबार, फिर जिंदगी डोवानी, धुआं धंधा, माई के लोर, अजवायर भौजी बेड़ैल चेंगा, दू पैला जोंडरा, ओ दीदा, मलकी बहू, भीतर बाहर हो। इस तरह से टोटल हम लोगों को 10 कहानियाँ इसमें भी पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद अगली किताब की ओर बढ़ते हैं, और अगला किताब जो है वो है खोरठा निबंध, जो डॉक्टर BN ओहदार के द्वारा लिखा गया है। इसमें हम लोगों को 12 निबंध पढ़ने हैं, ठीक है। उसके बाद पहला जो निबंध है, जिसे सब 12 का नाम ले लेते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं कि। और पहला निबंध है सब तय चल है। उसके बाद अगला जो निबंध है बखेड़ा में बखेड़ा लिंग बखेड़ा। उसके बाद अगला बैजका बगरा काम कम। फिर और है सर्वधर्म संभाव और राष्ट्रीय एकता। अगली जो है निबंध एगो कुकरे का आत्मकथा। उसके बाद छठा जो निबंध है वो प्रेमचंद साहित्यिक सामाजिक सैर श्रेष्ठता योगदान, ठीक है। ये सब को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, सारे कहानियों में क्या क्या है उस सारे को डिटेल करके पढ़ेंगे, ठीक है। हम लोग ऐसा नहीं केवल नाम जान लेंगे। उसके बाद आगे कहानी एक निबंध है जो है वो भाई बहन के शुभ प्यार के प्रति परब करम। फिर अगले जो कहा निबंध है वो है फूल कर परब सरहुल और तकर प्रासंगिकता। फिर 9वां जो निबंध है वो छोटा नागपुर एक नैनीताल नेतरहाट, ठीक है। उसके बाद 10वां जो निबंध है वो हमिन के संस्कृति और तकर उपरे संकट। फिर जो 11वां निबंध है वो खोरठा लेखन परंपरावादीना जनवादी। फिर जो लास्ट इसका निबंध है वो हमें खड़ा हो, ठीक है। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं पद्य भाग की। इस तरह से हम लोग को यहाँ गद्य भाग केवल कंप्लीट होता है। गद्य भाग मतलब जो कहानी वगैरह के रूप में रहता है उसे गद्य भाग। उसके बाद हम लोग यहाँ फिर पढ़ेंगे पद भाग, और पद भाग में हम लोगों को 4 बुक को पढ़ना था, ठीक है। उसमें दामुद्रिक कुराय पहला, इसमें हम लोग को 6 सर्ग पढ़ना है। टोटल मतलब 6 एक तरह का भाग में बटा हुआ ये दामुद्रिक कुराय जो है वो प्रबंध एक काव्य है, वो 6 सर्ग में बटा है। पहला सर्ग जो है मेला सर्ग, फिर दूसरा सर्ग है सरंची कमल सर्ग, फिर तीसरा राजवैद, चौथा अमर चट्टान, फिर हून और हड़प्पा। इस तरह से 6 पार्ट में इसको पढ़ना है, टोटल 6 भाग पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद अगली जो है मतलब पद भाग के लिए दूसरी जो बुक है वो है आँखी गीत। आँखी गीत ये श्रीनिवास पानोरी के द्वारा लिखा गया। इसमें कुल 71 कविताएं हैं और इसमें 11 छनिकाएँ हैं, ठीक है। फिर अगली जो किताब है उसमें खोरठा काठे पैदे खंडी, जो डॉक्टर AK झा के द्वारा लिखा गया है। इसमें कुल 19 कविताएं को हम लोगों को पढ़नी है। देख पा रहे हैं कितना हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। 19 कविता इसमें, 71 कविताएं उसमें, 6 भाग इसमें है दामुद्रिक कुराय में। और फिर एक मौनी जो फूल है
जो संतोष कुमार महतो के द्वारा लिखा गया है उसमें भी हम लोगों को 31 कविताएं पढ़नी है। तो इस तरह से बड़ा सिलेबस एक हो जाता है, ठीक है। और आगे हम लोग बात करें नाटक सेक्शन की ओर, तो नाटक सेक्शन में हम लोगों को 4 नाटक को पढ़ना है, जिसमें डाह, अजगर, चाबी काठी और उद्वासल करने हैं, ठीक है। इस चारों नाटक को हम लोगों को पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद साहित्य की अन्य विधाएं हम लोगों को पढ़नी है, जिसमें संस्मरण है। तो संस्मरण में भी हम लोगों को कुल 8 संस्मरण पढ़नी है, ठीक है। तो 8 संस्मरण पढ़ना है, उसमें से जो पहला है बोरवा अड्डग अक्षय बोर, ये जो शांति भरत के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों को पढ़ना है कि उड़ गेलक फुलवा रह गेलक बाँस, ये गोविंद महतो जंगली के द्वारा लिखा गया एक मतलब संस्मरण है, तो उसको भी पढ़ना है, ठीक है। फिर हम लोगों को पढ़ना है हसमुख लोक कवि तितकी राय, मतलब तितकी राय के बारे में यहाँ पे लिखा है, और लिखा है इसको जनार्दन गोस्वामी व्यथित ने, ठीक है। उसके बाद मन परे से आवल खेड़ाक अधपूर्वा यात्रा, जो पंचम महतो के द्वारा लिखा गया है, ये भी संस्मरण में ही पढ़ना है हम लोगों को, ठीक है। फिर आगे जो है अगला जो संस्मरण है वो है उजड़ल खोंद, जो जनार्दन गोस्वामी व्यथित के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद खोटा साहित्यिक पुरुधा पानूरी जी, ये पानूरी जी के बारे में लिखा हुआ है, इसमें पानूरी जी से एक मिलन हुआ उसके बारे में लिखा है, ये विश्वनाथ दसौंधी राज के द्वारा, ठीक है। उसके बाद अगला जो है वो कम्युनिस्ट विचारधारक लोक पानूरी जी, ये शिवनाथ परमानिक के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। इसमें पानूरी जी की विशेषता को बताया गया, कम्युनिस्ट विचारधारा के वो थे, मतलब इस बारे में लिखे हैं कौन, शिवनाथ परमानिक, ठीक है। उसके बाद अगला जो संस्मरण में है वो बिशुनपुर दुर्गा पूजा, जो जनार्दन गोस्वामी व्यथित के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद फिर हम लोग आगे सेक्शन में बढ़ेंगे और उसमें पढ़ना है जीवनी। हम लोग पढ़ रहे हैं साहित्य की अन्य विधाएं में, उसमें से ये पहला था, उसमें फिर ये दूसरा है जीवनी, ठीक है। उसके बाद इसमें जीवनी हम लोगों को टोटल 8 पढ़नी है, जो देख पा रहे हैं बड़का बिजरू बिरसा, ठीक है, बिरसा मतलब जो है बिरसा मुंडा, उनके बारे में ये जीवनी पढ़ना है, जो कि ए.के. झा के द्वारा लिखा गया है। फिर आगे पढ़ना है तिलका मांझी के बारे में, जो बी.एन. ओहदार के द्वारा लिखा गया है। फिर रामनारायण सिंह शेख भिखारी के बारे में, और फिर विश्वनाथ दसौंधी राज, श्रीनिवास पानूरी, और फिर भुवनेश्वर दत्त शर्मा और विनोद बिहारी महतो के बारे में भी पढ़ना है, ठीक है। इतना हम लोगों को जीवनी पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों को आत्रा वृत्तांत में भी पढ़ना है, आत्रा वृत्तांत में, इसमें कौन 8 टोटल आत्रा वृत्तांत भी पढ़ना है। देख पा रहे हैं सिलेबस कितना बड़ा होते जा रहा है। सिलेबस थोड़ा है बड़ा, ऐसा बात नहीं कि मतलब बहुत छोटा है, ऐसा भी बात नहीं है, मतलब वहाँ पे जो सिलेबस दिया गया है, जो प्रोस्पेक्टस आता है, उसमें लगता है कि बहुत कम है, लेकिन वो एक बुक है एक तरह का, और उस बुक के अंदर जा जा के पढ़ना है। तो इसमें आत्रा वृत्तांत में जो पहला है दार्जिलिंग और गंगटोट डहर यात्रा, जो कि चतुर्भुज साहू के द्वारा लिखा गया है। दूसरा यात्रा वृत्तांत है वो है छोटा नागपुर एक नैनीताल नेतरहाट, जो बी.एन. ओहदार के द्वारा लिखा गया है। फिर संकरी नदी कछार, जो शिवनाथ परमानिक के द्वारा लिखा गया, इसको पढ़ना है। गंगा सागर, उसके बाद पानूरी जी खोजे 3 दिन, फिर अंडमान दामोदर परसनाथ बौंडी डहर यात्रा, हमर नेतरहाट यात्रा, जो डॉक्टर विनोद कुमार लिखे हैं, वो भी पढ़ना है। फिर हम लोगों को आगे जाना है और पढ़ना है एक बुक और है, जो कि यात्रा वृत्तांत पे ही है, वो है मनचरैया। इसमें 8 यात्रा वृत्तांत है, जो मनचरैया बुक है, एक बुक है ये, ठीक है। मनचरैया एक बुक है जो पंचम महतो के द्वारा लिखा गया, और इस मनचरैया बुक में केवल यात्रा वृत्तांत को ही दिखाया गया है, ठीक है। इसमें कौन कौन से यात्रा वृत्तांत है थोड़ा देख लेते हैं। काठमांडू डहरे, अंडमान, उज्जैनी, धरती सरग, शांति कुंज, तिरुपति, गंगासागर, हवाई यात्रा, कोणार्क यात्रा। तो ये 8 यात्रा वृत्तांत इस मनचरैया बुक से भी पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद शब्द चित्र पढ़ना है, ठीक है। शब्द चित्र में 4 हम लोगों को शब्द चित्र भी पढ़ना है, ठीक है। जैसे रईस्का,
जो डॉक्टर बी एन ओहदार के द्वारा लिखा गया है। पुट्टी और पालू संस्कृति के झगड़ा जो चित्तरंजन महतो लिखे हैं। एगो कुकरेक आत्मकथा, ये भी डॉक्टर बी एन ओहदार के द्वारा लिखा गया और इसको भी पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद अभी तक सिलेबस में हम लोगों को ग्रामर खोरठा जो व्याकरण है वो नहीं दिया गया है, लेकिन अब अगर नया जो प्रोस्पेक्टस आता है, नया जो भी आएगा, उसमें खोरठा व्याकरण को सम्मिलित होने की पूरी संभावना है, ठीक है। तो खोरठा व्याकरण में जैसे काल वगैरह पढ़ना है, क्रिया पढ़ना है, एक शब्द के बदले अनेक शब्द के बदले एक शब्द, पर्यायवाची शब्द, उसके बाद ठेठ शब्द, मेसर कोसर शब्द, ये सब सारा कुछ पढ़ना है, ठीक है, व्याकरण के अंतर्गत में, खोरठा व्याकरण के अंदर। और ये अबर शामिल होने की पूरी संभावना है, ठीक है, ये शामिल हो सकता है। तो इसी सब को ध्यान, पूरे ये सिलेबस को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने एक मतलब प्लान किया है कि ये सारे कोर्स को देखें हम लोग पूरा रियलाइज करके कि फ़ी इतना ज़्यादा है कि अगर कोई मतलब जैसे कहीं कहीं पे फ़ी है 4,000, कहीं कहीं पे फ़ी है 5,000, कहीं कहीं पे तो 8,000 तक का फ़ी लग रखा गया है, ठीक है। कहीं कहीं पे बहुत जो एथी है उन लोग ऑफ़र ऑफ़र निकालते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 3,000 तक में मतलब दे रहे हैं कोर्स को, ठीक है। तो हम आप लोगों के लिए, हम लोग की एक टीम के द्वारा पूरे, हम लोगों का एक टीम क्या मतलब कुछ हम लोग के दोस्त के द्वारा ही मतलब सारा सिलेबस को कवर करवाने का यूट्यूब पे प्लान किया जा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर कोई साथी उसका मतलब पीडीएफ चाहते हैं तो वो पेएबल होगा, उसमें कुछ आपको पे करना पड़ेगा तभी आपको मिल पाएगा, ठीक है, उसमें आपको कुछ पे करना पड़ेगा। क्यों जो चार्ज है वो मतलब इतना सारा कंटेंट तैयार करना, फिर आपको अगर अवेलेबल करवाना तो थोड़ा सा मतलब कुछ ना कुछ पे करना पड़ेगा, तो वो इसी के लिए सब लोग प्लानिंग कर रहे हैं। तो इसमें आपको अगर हम लोग जो कोर्स ला रहे हैं उसमें क्या है, आप लोग को सारा सिलेबस जो अभी हम आपको सामने डिस्कस किए वो सारा का सारा आप लोगों को बताया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, ठीक है। ये वीडियो, कुछ वीडियो जो होंगे ये यूट्यूब पे अपलोड भी होंगे, कुछ नहीं होंगे, ठीक है। कुछ वीडियो यूट्यूब पे अपलोड होंगे वो डेमो के लिए, या फिर हो सकता है आधा कुछ करवा करके, या कुछ कुछ बीच बीच से कुछ कुछ वीडियो मतलब यूट्यूब पे भी अपलोड होंगे, लेकिन कुछ वीडियो को प्राइवेट करके यूट्यूब पे अपलोड किया जाए, ठीक है, या तो फिर उसको एक दूसरे प्लेटफॉर्म पे शेयर किया जाएगा, ठीक है। और आप लोगों को जो ग्रामर पोर्शन है उसे भी कवर करवाया जाएगा अगर वो सिलेबस में शामिल होता है तो, ठीक है। और अगर नहीं शामिल होता है तो फिर इसको कोई ज़रूरत नहीं है। और हम लोग जो कोर्स ला रहे हैं उसमें आप लोगों को पीडीएफ भी मिलेगा, किसका, ओरिजिनल बुक जो है, जितने भी अभी हम बुक पढ़े हैं, जैसे गद्य भाग में पढ़े, छाहर पढ़े, सोंध माटी पढ़े, खोरठा निबंध पढ़े, सारे बुक का जो ओरिजिनल पीडीएफ होता है, बुक का पीडीएफ, वो आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। फिर पीडीएफ जो हमारे हैंड रिटेन होगा वो आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद एमसीक्यू जो चैप्टर वाइज मिलेगा वो आप लोगों को मिलेगा, उसका वीडियो नहीं मिलेगा, उसका केवल एमसीक्यू मिलेगा। कुछ कुछ का वीडियो बनाया जाएगा जो लगेगा कि हाँ, जैसे मतलब चैप्टर वाइज में ज़्यादा एमसीक्यू नहीं बन पाते हैं, ठीक है। तो एक बुक जब पूरा कंप्लीट होगा तो उसका फिर वीडियो मिलेगा, ठीक है। एक वीडियो में ही सारा कवर किया हुआ रहेगा, ठीक है। और आप लोगों को पीडीएफ में सारा क्लियर किया हुआ रहेगा, सारा एमसीक्यू जो एग्ज़ाम में आने लायक क्वेश्चन रहेगा, और या फिर आया हुआ जो क्वेश्चन है वो सब सारे उसमें शामिल रहेंगे, ठीक है। तो इतना सारा कुछ आप लोगों को मिलेगा, कुछ लाइव क्लासेस भी मिलेंगे, कुछ रिकॉर्डेड क्लास भी मिलेंगे, ठीक है। तो इतना सारा कुछ मिलेगा, और औरों की तरह हमारा फीस नहीं रहेगा। हम लोगों का कोर्स का जो प्राइस रहेगा वो मात्र रहेगा 999 रुपया, ठीक है, 999 रुपया। ये मात्र सबसे न्यूनतम फ़ी रखा गया है, और इसमें आपको जो कंटेंट मिलेगा वो पूरा एकदम टॉप फैकल्टी के जैसा मिलेगा, ठीक है।
ये टॉप फैकल्टी से ही बनाया हुआ नोट्स रहेगा एक तरह का, ठीक है। उसके बाद अभी ऑफ़र के लिए क्या है कि ये 15 नवंबर तक, आज 3 तारीख है, 3 नवंबर से 15 नवंबर तक, 3 नवंबर को हम ये रात में वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो 3 नवंबर से 15 नवंबर तक, 15 नवंबर की रात 12 बजे तक ये ऑफ़र पे मिलेगा। इस कोर्स को आप अगर लेना चाहें तो मात्र 499 का पे करके ले सकते हैं, ठीक है। बहुत जल्द इसका एक ऐप भी बनवा रहे हैं हम लोग, देखते हैं जितना जल्दी बन जाता है, फिर वो कोर्स ऐप पे चला जाएगा, फिर आप लोग को फिर दिक्कत नहीं हो पाएगी, यूट्यूब से फिर इसका कनेक्शन हट जाएगा, ठीक है। तो अभी ये कोर्स जो है वो 50% ऑफ के साथ मात्र 499 में दिया जा रहा है, ठीक है। ये ऑफ़र मात्र 15 नवंबर तक रहेगा, ठीक है। फिर ये ऑफ़र दोबारा कभी नहीं आएगा। अभी ये ऑफ़र इसलिए है कि अभी ये लॉन्चिंग डेट के, लॉन्चिंग ऑफ़र एक तरह से इसको बोला जाएगा, ठीक है। लॉन्चिंग ऑफ़र है, इसलिए ये अभी मिलेगा आप लोगों को मात्र और मात्र 499 में, ठीक है। तो इस ऑफ़र को हाथ से जाने नहीं देना है, बाकी आपके ऊपर डिपेंड है। आपको चाहिए तो पे कीजिए, नहीं चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग अभी एक स्कीम की चला रहे हैं थोड़ा सा, ठीक है। अगर आप लेते हैं कोर्स को और अपने एक फ्रेंड को सजेस्ट करते हैं कि नहीं ये ठीक है, कोर्स ठीक है, तो आपको 20 रुपीज़ का कैशबैक मिलेगा, ठीक है। वो इंस्टेंट मिलेगा, जैसे ही आप अपने दोस्त को बोलते हैं वो कोर्स खरीदते हैं, ठीक है। तो आप इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा वो सुनिए पहले, ठीक है। आपको अपने दोस्त को बोलना पड़ेगा कि ये इस तरह का कोर्स है, जैसे हमें अभी बहुत कोई नहीं जानते हैं, ठीक है। आपके ज़रिए उस दोस्त ने कोर्स ख़रीदा ये, तो आपके दोस्त को 499 पे करना है, ठीक है। 499 पे करने के बाद वो उसका स्क्रीनशॉट आपको भेजेंगे, साथ में हमें भी भेजेंगे, ठीक है। आप भी उस स्क्रीनशॉट को हमें भेजें और अपने दोस्त को बोले कि हमारे नंबर पे वो स्क्रीनशॉट को भेजें, तब हम वेरीफाई कर पाएंगे कि हाँ ये आपके थ्रू ये आए हैं, तो आपको हम 20 रुपीज़ का कैशबैक तुरंत करेंगे। ये नहीं कि आजकल जैसे पेमेंट आता है तुरंत आपको कैशबैक करेंगे। ये एक फ्रेंड पे आपको मिलेगा, ठीक है। जैसा कोर्स का दाम है हम उसी अकाउंट अनुसार आपको कैशबैक दे रहे हैं, ठीक है। अगर आप 5 फ्रेंड को करते हैं तो आपको 100 रुपीज़ दिया जाएगा। इसी तरह से 10 फ्रेंड हैं तो 200, 20 फ्रेंड्स को अगर आप ले आते हैं तो 400, फिर 25 अगर फ्रेंड है तो फिर आगे जितना आप करें हर एक फ्रेंड पे आपको 25 मतलब 20 रुपीज़ का कैशबैक मिलेगा, हर बार मिलेगा, ठीक है। क्योंकि अभी हम नहीं जान पा रहे हैं, अभी हमें बहुत कोई लोग नहीं जानते हैं, ठीक है। तो आप ये काम कर सकते हैं, ठीक है। अपने दोस्त को बता सकते हैं, उन्हें भी लाभ, इससे का लाभ दे सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए अब लास्ट में बचती है कि आप इस कोर्स को ख़रीदें कैसे। इस कोर्स को अगर आपको चाहिए तो आपको हमारे नंबर पे जो जिस पे आप गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम सारा कुछ कर सुविधा है, गूगल पे भी, फ़ोनपे, पेटीएम तीनों चीज़ का सुविधा है, और वो करके हमारे व्हाट्सअप नंबर पे उसका स्क्रीनशॉट को भेजना पड़ेगा, ठीक है। वो जो एक स्क्रीनशॉट आता है उसको भेजिए, और ये मेरा नंबर रहा 9135304421, ठीक है। इस नंबर पे आपको स्क्रीनशॉट भेजना पड़ेगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट भेजने के बाद हम आपको जो जो टॉपिक कवर होते जाएगा उस तरीके से आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। जो जो टॉपिक कवर होते एक साथ हम आपको इसलिए पीडीएफ नहीं देंगे क्योंकि वो पीडीएफ फिर पड़ा रह जाता है, क्योंकि ये काम बहुत लोगों के साथ होता है, ठीक है। एक टॉपिक पढ़ें, एक बार वीडियो देखें, तुरंत उसी दिन आपको पीडीएफ मिलता चला जाएगा, ठीक है। और अगर आपके दोस्त जैसे खरीदते हैं उसकी केस में क्या करना है, आपको क्या करना है कि आप अपने दोस्त को बोलें
ठीक है, उन्होंने कोर्स के लिए रेडी हुआ, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, आपको बोलेंगे, तो आप वो दोस्त को बोलिएगा कि पेमेंट कीजिए, पेमेंट करेंगे तो उसका स्क्रीनशॉट वो आपको भी भेजेंगे और हमें भी भेजेंगे, ठीक है, फिर वो स्क्रीनशॉट को आप हमें फिर भेजेंगे, तो इस तरह से वेरीफाई हो जाएगा। साथ में उसका नाम भी आप लिखें तो बहुत बेटर, कि उसका ये नाम है, नाम नहीं लिखे तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, बस आप अपना मतलब स्क्रीनशॉट भेजें और साथ में अपने दोस्त का भी स्क्रीनशॉट एक ही टाइम पे भेजवाएं, ठीक है। तो इस तरीके से आप फिर तुरंत ये 20 रुपीज़ का कैशबैक को ले सकते हैं, ठीक है। फिर आगे हम अब जल्दी ही अपलोड करेंगे, छैहर बुक को स्टार्ट करेंगे, ठीक है, उसकी कहानी को धीरे धीरे आगे बढ़ाते चलेंगे, ठीक है, और एक एक करके बढ़ाते चलेंगे। और जैसे जैसे आते हैं 10-15 दिन लगातार आप लोग को वीडियो मिलेगी, ताकि आप समझ पाएँ कि हम ये कोर्स ख़रीदें या नहीं ख़रीदें, ठीक है। बाकी फिर वीडियो में देखिएगा, मिलते हैं फिर आगे वीडियो में, ठीक है। जय हिंद साथियों, धन्यवाद।